दिखता है ना। यस और सर। फिर ये फलों में भी पहुंच जाता है। यस सर। और सही फल जब हम खाते हैं तो वो हमारे सर शरीर में पहुंच भी जाता है। केमिकल्स पहुंच जाते हैं जो हानिकारक है। अब एक मोटी सी बात है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है क्या आखिरकार? जहर है। अरे भाई, यस सर। जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो वो क्या हुआ कुल मिला के? टॉक्सिक जहर। है। जहर। सही है ना। तभी तो मर रहा है कीड़ा मकोड़ा। अब उसका हमारे शरीर पर प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बहुत बड़ा है। अबे कंपेयर यार। कंपेयर करिए ना, कीड़े से अपने यस सर। शरीर को कंपेयर कीजिए। यस सर। तो हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, तो वो जहर की डोज हमारे लिए बहुत थोड़ी सी है। तो वो तुरंत यस अपना सर। असर नहीं दिखाएगी। धीरे 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 करके ये सब चीजें अपना असर दिखाती हैं, एक्यूमुलेट होती रहेंगी बॉडी में गड़बड़ी पैदा करती रहेंगी। यस सर। और फिर उसका असर हमको बाद में देखने को मिलेगा। तो पीटर का यस परिवार क्या सर। कर रहा है? जैविक कृषि कर रहा है। इसीलिए जरूरत किस बात की है? इसीलिए जरूरत है जैविक कृषि की। फर्टिलाइजर ना ठीक प्रयोग है करें। कि जैविक विधि द्वारा, हाँ, हम इस प्रकार का जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। यस सर। इसकी जरूरत है प्रेजेंट टाइम में। तो ये लोग जो है नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिक तरीके से खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ तीन शब्द आए हैं, है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी, पहली बात। दूसरी बात, वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड। और फिर तीसरी बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारी चीजें जो है वो पीटर का परिवार अपनाता है। क्या करने के लिए? खेती करने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए। अब आपने दो केस स्टडी देखी, एक था मांबा का परिवार और एक था पीटर का परिवार। दोनों में क्या अंतर लग रहा है? चलो बताओ। मांबा का परिवार से सर बहुत वो अच्छा बहुत था ज्यादा। और पीटर का परिवार से बहुत तकनीकी में आगे थे सर। यस सर। और सर तकनीकी सर में जहाँ आगे। सर मामला का परिवार जहाँ रहता था वहाँ की भूमि बहुत कम उपजाऊ थी। और जहाँ पे पीटे का परिवार रहता था वहाँ की भूमि यस सर। बहुत उपजाऊ थी। हाँ, देखो अंतर यही सारा है। अंतर क्या है कि जहां मांबा रह रही है, एक तो उस जगह की भौगोलिक स्थिति, ये भी तो देखिए ना, यस। वहां चट्टान है, पानी यस सर। अवेलेबल नहीं है। आपने देखा है कि मांबा बहुत दूर दूर तक जा रही पानी लाने के लिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब चूंकि वो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं तो उनकी पारिवारिक आय भी बहुत कम है, इसलिए मांबा स्कूल भी नहीं जा पाती है। ठीक है। यस। ना ही वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो चीजें वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। ना। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर का देखते हैं तो पीटर वो सारी चीजें करता है जो मांबा नहीं करती। एक तो भौगोलिक स्थिति जहाँ पीटर रहता है बहुत अच्छी है ना। पानी अवेलेबल है, घास के मैदान है, भेड़ जो है वो पालते हैं और उससे ऊन निकालते हैं, उसकी अपनी खुद की फैक्ट्री भी है। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अंतर है दोनों के रहन सहन में। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। अब ये अंतर क्यों आ रहा है? इसके लिए ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, है ना। क्या क्या फैक्टर्स हैं? भूमि की गुणवत्ता, पहली बात। दूसरी बात, मृदा, प्रा- कैस, प्रदा। हाँ, तीसरी बात, जल। प्रा- चौथी बात, प्राकृतिक प्राकृतिक वनस्पति क्या मिल वनस्पति। रही है। और फिर प्राणी क्या मिल रहे हैं और टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो यस तय सर। करते हैं कि व्यक्ति किसी स्थान पर रहकर कैसा जीवन व्यतीत करेगा। यस सर। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले भूमि की। तो भूमि भी
जो है वो एक संसाधन है और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आप भूमि को बना नहीं सकते लेबोरेटरी में। लैब में भूमि को बनाया नहीं जा सकता है ना। यस आप सर। जानते हैं कि यस सर। 1 इंच जो भूमि है उसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। सैकड़ों वर्ष। सैकड़ों नहीं, लाखों वर्ष का समय लगेगा 1 इंच बनने में। ठीक है। यस सर। यस। यस सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और आप जानते एक्सक्यूज हैं मी कि, जी सर बताएं। सर भूमि कम हो सकती है? बिल्कुल, आप कमी तो कर रहे हैं उसको। आप क्या कर रहे हो? भाई भूमि कम होने का मतलब क्या हो गया? भूमि कहीं गायब हो जाएगी? नहीं, भूमि नो ऐसी हो सर। जाएगी कि आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यस सर। यस सर। गायब होने का कृषि मतलब योग्य ये नहीं रह थोड़ी ना है। जाएंगी। हाँ, वो भूमि गायब हो जाएगी कि आपने उसको जो छू मंतर कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेकिन वो किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे कृषि योग्य जो भूमि है वो यस सर, बंजर बंजर हो भूमि में जाएगी। तब्दील हो जाएगी। अब उसमें क्या उगाएंगे? कुछ उगेगा ही नहीं। तो वो आपके किस काम की? आप बस उसमें घर बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, सड़क निकाल सकते हैं, यस यस सर। लेकिन इन सबसे पेट तो नहीं भरेगा ना। यस सर। सबसे जरूरी बात क्या है? ये सब चीजें तो तब काम आएंगी ना जब आप जिंदा रहेंगे, जब आपको खाने के लिए भोजन मिलेगा। यस यस सर। सर। तो भूमि इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ वो आपको ये सारे साधन प्रदान करती है, बल्कि जो कुछ भी आप उगा रहे हैं वो भूमि पर ही तो उगा रहे हैं। यस सर। यस सर। जब ज्यादातर केसेस में आप जो कुछ भी उगाते हैं वो भूमि पर ही तो उगा रहे हैं। जल में क्या उगा रहे हैं? सर कुछ नहीं। जल की अपेक्षा भूमि में हम बहुत सारी चीजें उगाते हैं। जल जनित यस यस पौधे हैं, सर। उनसे भी हमें मिलती हैं चीजें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी तुलना में भूमि में कहीं अधिक मात्रा में हम चीजें उगाते हैं। यस सर। आपके लगभग सभी प्रकार के फल, लगभग सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के अनाज, ये सब जमीन में उग रहा है। तो अगर वहां गड़बड़ हुआ तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। यस तो सर। यस सर। इसीलिए जो यस है सर। ये कहा जाता है कि भूमि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। घट जरूर जाएगी, बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने में बहुत मुसीबत है। यस सर। ठीक है। और एक बहुत बड़ा जो भाग है भूमि का, जितनी भी भूमि हमारे पास हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है हमारे लिए, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है ना। पहाड़ों से ढका हुआ है, रेगिस्तान है उस पर, बहुत घने जंगल हैं उस पर। तो ये सारी भूमि ऐसी है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, से मरुस्थल यस है। सर। है ना। और बहुत सारे जमीन जो है उस पर नदी बह रही होती है, कहीं तालाब होता है, तो ये सारी भूमि हमारे उपयोग में नहीं आती है। तो ऑलरेडी भूमि कम है। ठीक है। तो इस संसाधन का बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल हमको करना है। यस अगर सर। हमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? हमारे लिए ही संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो बात करेंगे भूमि की। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है ना। भाई 71% हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसका 71% जो है वो वाटर है, आप जानते वाटर। हैं। यस यस सर। सर। वाटर। यस सर। 29% जो है लैंड है। अब लैंड। वो जो यस सर। 29% लैंड है उसमें भी हमने आपको बता दिया क्या क्या है। उसी पर पहाड़ है, उसी पर रेगिस्तान भी है, उसी में जो है आपका नदियां भी वन बह रही हैं, उसी में तालाब जंगल है। भी है, वन झरने हैं, उसी में जंगल जंगल भी भी है। है। सब उसी में है। और स्थल है। हाँ। और बर्फ भी उसी में जमी हुई है। अब अंटार्कटिका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ नहीं, हाथ नॉर्थ से पोल जमा है। साउथ पोल आपका। यस साइबेरिया सर। का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बर्फ में ढका रहता है। तो इधर अलास्का चले जाइए आप तो उधर भी वैसा ही मिलेगा आपको। ध्रुवीय क्षेत्र। हाँ।
तो ये सारे इलाके तो हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगे ना, है तो भूमि लेकिन बर्फ से ढकी हुई है, तो उस पे हम कुछ उगा नहीं सकते। यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। वही हमने आपको बताया कि अगर 29-30% लैंड अवेलेबल भी है तो उसका सभी हिस्से पर हम काम नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते हैं, रहने लायक नहीं है सारे हिस्से। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? चूंकि भूमि और जलवायु दो कारण है जिसकी वजह से पूरे विश्व में जनसंख्या जो है उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। कहीं पर ज्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम जनसंख्या है। जाहिर सी बात है, लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहां भूमि अनुपजाऊ हो और जलवायु कठोर हो। यस यस सर। जैसे रेगिस्तान, भूमि अनुपजाऊ हो गई, यस सर। जलवायु कठोर हो गई। कठोर का मतलब Yes. क्या हो गया? सर गर्मी बहुत बहुत रहती है। ज्यादा या तो गर्मी बहुत और गर्म बहुत ज्यादा और ठंडी, ज्यादा ठंडी। है ना। अब रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में टेम्परेचर +50 पहुंच जाता है और रात में टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास आ जाता है या उससे Yes. नीचे चला जाता है। यस। तो लगभग 50 डिग्री का अंतर होता है टेम्परेचर में। यस सर। यानी दिन में जल के मर जाएंगे और रात रात में में ठंड। ठंडी के मारे ठंड के मारे मर मर जाएंगे, जाएंगे। ठंड से। है ना, जम के मर जाएंगे, जम जाएंगे। तो ऐसी जगह पर रहना कौन पसंद करेगा? कोई वहां नहीं। जल भी कोई नहीं। उपलब्ध नहीं है। तो भूमि कैसी है और जलवायु कैसी है, ये जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, ये तय करते हैं कि आप जो है किसी जगह पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उस जगह पर यस जनसंख्या सर। कितनी होगी। इसी कारण है, यही कारण है कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। आप हमारे ही देश की बात कर लीजिए, आबादी ज्यादा है। यस सर। हमारे ही देश की बात कर लीजिए। जो मैदानी इलाके हैं हमारे देश के, वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। उत्तर यस प्रदेश का सर। उदाहरण ले लीजिए आप। यस सर, प्लेन एरिया में पूरा सब उत्तर ज्यादा है। प्रदेश यस मैदानी सर। इलाका है, लगभग लगभग यस सर। पूरा उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है ना। यस अब सर। यस आबादी सर। देख लीजिए आप, पूरे देश में सबसे यस ज्यादा सर। आबादी उत्तर प्रदेश की है। यस सर। यस चलिए सर। आगे बढ़ेंगे। ये क्या हुआ? कहाँ गए हम लोग? हाँ, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन। अब यहाँ पर कई सारे प्रदेशों के नाम आपको बताए गए हैं, जैसे जहां पर स्थलाकृति यानी जमीन कैसी हो, उबड़ खाबड़, बराबर ना हो, समतल ना हो। फिर दूसरी बात, पर्वतों के तीव्र ढाल, जहां बहुत तीखे ढाल हो पर्वतों के। फिर तीसरी बात, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, यानी जहां बाढ़ आने की बहुत संभावना हो। फिर मरुस्थल क्षेत्र, यानी जहां रेगिस्तान हो। एवं सघन वन क्षेत्र, यानी जहां बहुत ज्यादा घना जंगल हो। सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। इसका मतलब वहां पर ये सारी जगह पर, कौन सी जगह, उबड़ खाबड़, पर्वतों के जहां तीव्र ढाल है, जहां बाढ़ आने की संभावना है, जलाक्रांत, और जहां बहुत घने जंगल है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। नहीं है। ठीक है, लोग कहाँ रहेंगे? उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उर्वर मैदान यानी जहां मैदान समतल है, जहां जमीन समतल है और उपजाऊ है। उपजाऊ है, और जहां जहां पानी उपलब्ध है, नदी घाटियां कैसी होती हैं? समतल होती हैं, यस सर। जमीन उपजाऊ होती है, पानी की उपलब्धता होती है, और इसीलिए ढेर सारे लोग यहाँ पर रहते रहते हैं। हैं।
अब हम बात करेंगे भूमि उपयोग की। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। तो हम काहे काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं जमीन को? पहला काम खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। दूसरा काम वानिकी के लिए, वन और वन से जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं, है ना। जंगल में क्या होगा? पेड़ पौधे, और उन पेड़ Yes, पौधों sir. से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यस सर। ठीक है, तो इसी जड़ी सबको बूटियां भी वानिकी कहा जाता है। फिर हो गया खनन। जमीन से ही हम खोद कर और बहुत सारे क्या निकालते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स। मिनरल, हाँ, खनिज निकालते हैं, खनिज। यस सर। तो गोल्ड। ये खनन में आ जाता है। फिर सड़क धातुएं बनाते भी। हैं, उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, घर बनाते हैं। तो ये तमाम काम जो है ये सब भूमि पर किए जाते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। तो भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम बात करेंगे भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हम किसी जगह पर जमीन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये कुछ कारकों यानी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहली बात, स्थलाकृति की जगह कैसी है। फिर दूसरी बात, मृदा, मृदा कैसी है वहां पर। मृदा भी कई प्रकार की होती है ना। जैसे लेटराइट सॉइल होता है, क्ले सैंडी सॉइल, है ना। सैंडी हाँ, सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल होता है। क्ले तो सॉइल। तमाम तरीके के सॉइल है। तो कैसा सॉइल है? लोमी सॉइल, हाँ, तो कैसा सॉइल है, और जो स्थलाकृति कैसी है। स्थलाकृति का मतलब क्या हो गया? लैंडस्केप, पहाड़ है कि पठार है, जल है, पठार है, मैदान है। ठीक है, समझ में आ रही बात? पहाड़ है कि पठार है कि मैदान है कि कोस्टल एरिया है, क्या है कि रेगिस्तान है। तो ये स्थलाकृति हो गई, ढालदार है। लैंडस्केप जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में। ठीक है, तो भूमि का उपयोग इन बातों पर निर्भर करेगा कि स्थलाकृति कैसी है, पहली बात, मृदा कैसी है, दूसरी बात, जलवायु कैसी है, तीसरी बात, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस, चौथी बात, यस खनिज सर। कौन से उपलब्ध हैं और जल उपलब्ध है या नहीं। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि किसी जगह जमीन का कैसा उपयोग किया जाएगा। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल। जाहिर सी बात है, जहां ये अनुकूल होंगे फैक्टर्स, वहां पर भूमि का उपयोग ज्यादा होगा। जैसे स्थलाकृति की बात कर ली, अगर मैदानी इलाका है, मृदा कैसी हो गई? उपजाऊ हो गई। जलवायु कैसी हो गई? अनुकूल हो गई, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है ना। खनिज यानी सर बहुत मीडियम सारा रहेगा। मिनरल वहां पर मिल रहा है ना, और वहां पर जल उपलब्ध है। तो फिर उस जगह पर बहुत सारे लोग बस जाएंगे, बहुत सारे उद्योग धंधे अधिक स्थापित जनसंख्या किए बस जाएगी। जाएंगे। हाँ, बहुत घना बसा क्षेत्र हो जाएगा, तो भूमि का वहां ज्यादा उपयोग होगा। आपको समझ में आ गई बात? यस फिर सर। मानवीय सर। कारक हैं, जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। मानवीय कारक आ जाएंगे, 2 और कारक हैं, एक होगी जनसंख्या और दूसरा है प्रौद्योगिकी। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां भूमि का उपयोग भी ज्यादा होगा, सीधा बात है। कम लोग होंगे, वो भूमि का कम इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा लोग होंगे, भूमि का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर बात हो गई टेक्नोलॉजी की। अगर टेक्नोलॉजी लेस डेवलप्ड है तो इस्तेमाल कम होगा लैंड का। अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है तो हम जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। अब अगर हम स्वामित्व यानी मालिक कौन है इसके आधार पर भूमि को बांटे, तो भूमि को फिर हम 2 हिस्से में बांट देंगे। एक जो है वो होता है निजी भूमि। निजी भूमि मतलब व्यक्तिगत, खुद की भूमि। ना, किसी व्यक्ति का स्वयं खुद का। और सामुदायिक मतलब जो समुदाय का हो, सबका हो।
यस सर। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्यता रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे सामुदायिक भूमि में क्या आ जाता है? शमशान घाट क्या हो गया आपका? सामुदायिक सामुदायिक भूमि है ना, उसमें तो सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्क क्या हो गया आपका? सर सामुदायिक क्या हो गया? सामुदायिक ये भी सामुदायिक हो गया, सब लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, Yes. आपका अपना घर क्या हो गया? सर निजी। सर निजी 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 समझ में आ गई बात? समझ में आ गया ना? यस सर चलिए, यस सर। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हर चीज के लिए उनकी मांग भी बढ़ेगी। ज्यादा जनसंख्या मतलब क्या हो गया? ज्यादा खाना, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा कपड़े चाहिए, ज्यादा किताबें चाहिए, ज्यादा हर रहने के लिए चीज घर ज्यादा चाहिए चाहिए, सर। हर चीज ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? मांग बढ़ेगी। हर डिमांड चीज क्या चाहिए? हर चीज क्या चाहिए? हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए चाहिए। सर। ज्यादा चाहिए। हाँ, पहले ज्यादा कम में काम चाहिए। चला था, अब हमको ज्यादा चाहिए। तो अब ये बोझ किस पर पड़ेगा? ये बोझ किस पर भूमि पर पड़ेगा? सर। संसाधनों भूमि पर पर। पड़ेगा। यस सिर्फ भूमि यस पर सर। नहीं, हर संसाधन पर पड़ेगा। तो चाहे वो जल हो, चाहे वो भूमि हो, ठीक है, या कोई अन्य संसाधन हो, इन संसाधनों पर बोझ पड़ेगा। तो मांग बढ़ेगी जनसंख्या बढ़ने से, लेकिन भूमि तो फिक्स है, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। मैंने आपको बताया, स्थान के यस अनुसार सर। भूमि यस की सर। गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग जो है हर उस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, या हर उस जगह को परिवर्तित करना चाहते हैं जिससे कि उनका काम चल सके। जैसे जहां पे जंगल है, तो हमने क्या किया? जंगल को काट कर उसको समतल करके और फिर वहां पर काम करने लग गए। सर फैक्ट्रीज बना देते हैं। हाँ, फैक्ट्री बना दी, या सड़क हमने जंगल के बीचों बीच से निकाल दी, जिसकी वजह से फिर और जंगल काटा गया। तो ये अनाधिकृत हस्तक्षेप है। तो है ना, कृषि योग्य भूमि का हम विस्तार कर रहे हैं। कैसे हम बढ़ाएंगे? यही कर सकते हैं हम, या तो जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाएं, भूमि को उपयोगी बनाते है हैं। ना, या फिर जहां पे जंगल है या जहां पर पठार है या पहाड़ है, उसको हम काट पीट के और उसको बराबर कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दें। समतल कर देंगे। आज भूमि आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, वो भी तो बदल रही है। यस आज हम बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारा कल्चर तो ऐसा नहीं था। लेकिन आज का जो संस्कृति है, वो कौन सी संस्कृति कहलाती है? उपभोग की संस्कृति। सर मिली जुली सर। ये कौन ज्ञानी बोला बीच में? आज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को क्या कहा जाता है? उपभोग की। उपभोग सर। हाँ, उपभोग की उपभोग संस्कृति। संस्कृति। ठीक है, तो हम बस जो है, हमें अपने, करने की। हाँ, अपने यस स्वार्थ सर से मतलब है। हमारा काम हो जाए, बाकी दुनिया Yes. जाए। कहाँ भाड़ जाएगी में भाड़ दुनिया? में। भाड़ चूल्हे में। भाड़ में। ठीक है, अब ये उदाहरण आप देख सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 फोटो दी गई हैं, आप देख लीजिए जरा। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। तो पहला वाला देखिए पिक्चर, फिर दूसरा वाला देखिए, फिर तीसरा वाला देखिए, फिर चौथा वाला देखिए।
Yes, sir. देख लिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस क्या सर। देखा? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सर हमारा डेवलपमेंट सर सर पहले से रोड बहुत घर ज्यादा ज्यादा हो भूमि रही है और थी। भूमि कम हो रही है। यस सर। में कम हो डेवलपमेंट गई। तो हो रहा है, पहले क्या था? लेकिन एक एक आदमी बोलो भाई, एक एक लोग बोलो। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अर्पिता। चलो और कोई बोलो। सर हम लोग से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज से ज्यादा करते हैं वैसे वैसे सर जो नेचुरल चीजें होती हैं उसका यूज कम करने लगते हैं। नेचुरल चीजों का यूज कम हो जाता है या खत्म हो जाएगी वो चीजें? यस सर, खत्म यही हो हो जाएगी। जाएगी। यूज कम नहीं हो रहा है, खत्म हो वो जाएगी। चीजें खत्म होती जा रही हैं, है ना? यस हरियाली देखा आपने? चारों चारों यस फोटो सर। में आप हरियाली को देखिए, क्या हो गया पेड़ पौधों को, क्या हुआ? जो सब सब खुला पहले जमीन बहुत था, ज्यादा थे, जो कम हो खुली गए। जमीन थी उसका क्या हुआ? ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है। हमने क्या यस किया? हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी, सड़क तो बना दी, लेकिन खुली जगह क्या हुई? से खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब पेड़ पौधे भी खत्म हो गए। पेड़ पौधे खत्म हो यस जाएंगे तो जाहिर सी बात है पशु पक्षी भी खत्म हो जाएंगे। यस यस सर अब हम सर। पे उसका पर्यावरण पर क्या असर फिर उपजाऊ पड़ेगा? भूमि कम हो गई। उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा इन सब? सब ये समझने की बात है। प्रदूषित हो ठीक है। जाएगा। लोग बीमार भी बहुत पड़ेंगे फिर। सर पॉल्यूशन बहुत होगा। पॉल्यूशन भी बहुत होगा, और उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? सर हम पे ही पड़ेगा। सर हम पे हम पड़ेगा। हम पर ही पड़ेगा, सर क्योंकि इस समय फूड चेन में सबसे ऊपर कौन है? सर हम ही सर हम इंसान, ह्यूमन। ह्यूमन भी। अब वो कोई पिछली बार भी जब हमने ये डिस्कस किया था, किसी समझदार आदमी ने कहा था शेर ऊपर है सर हमसे। हमने कहा अरे नहीं भैया, शेर को बचाना पड़ रहा है इंसानों से, यस यस है ना? सर। हाँ, मार के खा जाते हैं शेर यस को। सर। शेर वेर यस कुछ सर। यस नहीं। सर। Yes, sir. ये दुनिया के सर जितने खा बड़े बड़े जाते हैं सबको। जानवर हैं सबको मार डालते हैं हम। हमने किसी को यस नहीं चीन में छोड़ा। सर खा लेते हैं। हाँ, वेल Yes, वेल sir. जो है आपका, ये ब्लू वेल, इसका इतना शिकार किया गया, इतना शिकार किया गया कि उसकी जनसंख्या ही खत्म हो गई है। अब यस क्या सर। किया उसका संरक्षण के लिए? जितने जितने लोगों की हम बात कर रहे हैं, चाहे बाघ हो, शेर हो, चीता हो, उनके शिकार पर पाबंदी इसीलिए लगाई गई है। क्योंकि क्रिमिनल बहुत ऑफेंस है। कम हो गए हैं। ताकि वो विलुप्त न हाँ हो जाए सर। हाँ, यस। तो हमसे ज्यादा यस सर। खतरनाक दुनिया में और कोई प्राणी नहीं है। मनुष्य यस सबसे ज्यादा सर। खतरनाक है। तो फूड यस चेन में सर। इस समय सबसे ऊपर कौन है? हम। ह्यूमन। हम और ये याद हम रखिए कि ये सब जो भी ह्यूमन। परिवर्तन होता है जलवायु में, वो हमारी वजह ठीक से ही है, होता है। वो तो हमारी वजह से होता ही है, लेकिन जो भी परिवर्तन हो रहा है सर उसका हमारे वजह से होता दुष्परिणाम है। जो होगा। सर अब बहुत तुम ही बुरा लोग बोल होगा। रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, भाई तुम लोग हमसे ज्यादा जान रहे हो। सर नहीं भुगतना बीच पड़ेगा सर। बीच में क्यों बोलते हो जी? ये क्या आदत है? अब कोई नहीं बोलेगा। तो जलवायु का जो परिवर्तन हो है, उसका जो दुष्परिणाम होगा वो उस पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो फूड चेन में सबसे ऊपर होता है। जैसे जब जलवायु परिवर्तन हुआ डायनासोर के टाइम पर, तो उस समय डायनासोर फूड चेन में सबसे ऊपर थे। यस सर। वो विलुप्त हो गए। ठीक है। तो इस समय हम सबसे ऊपर हैं, यानी मनुष्य जाति सबसे ऊपर है फूड चेन में। तो अगर जलवायु परिवर्तन होगा, उसके जो भी दुष्परिणाम होंगे, उसके सबसे ज्यादा भयानक परिणाम हमको झेलने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा असर हम पर पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये संरक्षण, चाहे जिस भी चीज का संरक्षण हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मनुष्य जाति को गंभीरता से विचार करना ही होगा, अगर वो चाहते हैं कि उनका भविष्य डायनासोर की तरह ना हो। ठीक है। इस बात से हम आज यहीं खत्म करेंगे। कल फिर मिलेंगे तो बाकी की चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है। ओके सर। थैंक यू 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 सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
चले गए सर। कोरोना है। अरे यार, निशित निशित। अच्छा। हाँ, क्यों निशित?